मॉड्यूल नंबर 7 की फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। किस तरीके से आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सकते हो अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को, और किस तरीके से आप अपनी टीम को एम्पावर कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो आपकी टीम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होती क्या है। बेसिकली ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आप आपके लैपटॉप की मदद से, आप आपके स्मार्टफोन की मदद से आपके प्रॉस्पेक्ट को डिलीवर करते हो। आप आपकी कंपनी का बिजनेस प्लान, आप आपकी कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, सारी चीज़ें घर बैठे बैठे डिस्कस करते हो आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को, आपके फ्रेंड को, आपके गेस्ट को या आपके डाउनलाइन के गेस्ट को आप घर बैठे बैठे प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं, आप जूम ऐप का यूज़ कर सकते हो। जूम को आप पीसी में भी रन कर सकते हो और इसको आप आपके स्मार्टफोन में भी इजीली रन कर सकते हो। ये आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप गो टू मीटिंग का यूज़ कर सकते हो, आप गूगल क्लासरूम का यूज़ कर सकते हो, आप स्काइप का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में जिनका आप यूज़ करके आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हो। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप जूम का यूज़ कर सकते हो। जूम में बहुत सारे इनबिल्ट फीचर है जिसकी मदद से आप इजीली प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हो आपके प्रोस्पेक्ट को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जूम के बारे में, किस तरीके से आपको जूम ऐप को यूज़ करना है, किस तरीके से आपको मीटिंग को होस्ट करना है, कैसे ज्वाइन करवाना है, कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करनी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अभी की वीडियो में हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्रेजेंटेशन घर बैठे बैठे आप वर्क फ्रॉम होम करके किसी भी पर्सन को प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हो। इससे हो क्या रहा है ये समझिए। आपका टाइम सेव हो रहा है, आपकी एनर्जी सेव हो रही है, आपकी मनी सेव हो रही है। कैसे? जस्ट एग्जांपल, आपका प्रोस्पेक्ट आपके घर से 30 किलोमीटर दूर रहता है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, तो आपका फ्यूल का खर्चा होगा। आपको ट्रेवल करने में 30 to 45 मिनट लगेंगे तो आपका टाइम यहाँ पे स्पेंड हो रहा है। उसके बाद आपकी एनर्जी भी स्पेंड हो रही है। मतलब आपकी 3 इंपॉर्टेंट चीज पैरेलली स्पेंड हो रही है। और इसी का सोल्यूशन है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। आप घर बैठे बैठे किसी भी पर्सन को इजीली प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हो। आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, आप आपका बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कर सकते हो, आप सारी प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हो। और ये केस अप्लाई होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर। मान लो आपके किसी फ्रेंड ने या किसी प्रोस्पेक्ट ने एक दूसरी सिटी से आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप दिल्ली में हो और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो मुंबई का रहने वाला है, तो आप ट्रेवल करके वहां पे जाओगे तो आपका टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट होगा। और वही चीज आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग उसको डिलीवर कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से। मतलब इनडायरेक्टली आप आपकी एनर्जी सेव कर रहे हो, आप आपका इंपॉर्टेंट टाइम सेव कर रहे हो, आप आपकी मनी सेव कर रहे हो। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जिसको आप इजीली सेव कर पाओगे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और ऑनलाइन ट्रेनिंग की मदद से। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और ऑनलाइन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। जब भी आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करते हो, जब भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हो, तो आपको इन टिप्स को जरूर फॉलो करना है। टिप नंबर 1, स्टार्ट विद द राइट टूल। जस्ट एग्जाम्पल, आप आपके किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल के थ्रू प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो। आपने उनको बोला कि मैं आपको एक पीपीटी व्हाट्सएप कर रहा हूं, आप उसको ओपन कर लीजिए और मैं पैरेलली आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब मान लो आप 4th पेज को एक्सप्लेन कर रहे हो और आपका प्रोस्पेक्ट 6th पेज पे, आपको नहीं पता कॉल पे कि वो कौन से पेज पे, तो इसके लिए आपको राइट टूल का यूज करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप गो टू मीटिंग का यूज़ कर सकते हो, आप जूम ऐप का यूज़ कर सकते हो, आप जॉइन मी का यूज़ कर सकते हो। ये आपको अलाउ करती है कि आप पीडीएफ फॉर्मेट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो रियल टाइम में, जिसके साथ आपकी मीटिंग चल रही है। जो आप दिखा रहे हो वही सामने वाले को दिखेगा। इससे आपकी प्रेजेंटेशन बेटर वे में डिलीवर्ड होगी। टिप नंबर 2, टेल एवरीवन बी ऑन टाइम। आपको आपकी टीम में एक कल्चर बिल्ड करना है कि जब भी आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको टाइम पे रहना है। ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाले हो और आपके साथ आपके प्रोस्पेक्ट, आपके टीममेट अभी ऑनलाइन आए नहीं है। आपको कंपल्सरी कंडीशंस लगानी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की आपको टाइम पे आना है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के। टिप नंबर 3, कीप योर स्लाइड सिंपल।
आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको सामने वाले को सिंपल वे में प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। आपको सामने वाले आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके टीममेट्स को कंफ्यूज नहीं करना है। आपको ज़्यादा टेक्स्ट का यूज़ नहीं करना है। आपको सिंपल प्रेजेंटेशन रखनी जिससे सामने वाले को इजीली समझ में आए। आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हो, आप हेडलाइन का यूज़ कर सकते हो, जिससे इजीली सामने वाले को क्लियर हो जाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। टिप नंबर 4, बी क्लियर एंड एफिशिएंट। जब भी आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग डिलीवर करते हो तो आपको पहले एक प्रैक्टिस कर लेनी है कि किस स्लाइड पे आपको कितना टाइम लेना है। आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा, उसके अंदर अंदर आपको प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग फिनिश करनी है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है किस स्लाइड पे आपको कितना टाइम देना है। इससे होगा ये, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है, जो भी आपके टीममेट्स हैं, उनको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी और वो बोर भी नहीं होंगे। तो आपको पहले एक बार प्रैक्टिस करनी है। आपको क्लियर एंड इफिशिएंट वे में प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना, ये चीज आपको याद रखनी है। 5th, मेक द प्रेजेंटेशन इंटरटेनिंग। जस्ट बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो सामने वाला इंसान बोर होने लग जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ इंटरटेनिंग करना है। आप कुछ ह्यूमर शेयर कर सकते हो, आप कुछ डिसेंट से जोक शेयर कर सकते हो, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अनप्रोफेशनल भी नहीं लगे और आपका डेकोरम भी मेंटेन रहे। 6th टिप, यूज विजुअल एग्जाम्पल। हमेशा याद रखिए कि आपको टेक्स्ट का यूज कम से कम करना है। आप एनिमेशन का यूज कर सकते हो, आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हो, जिससे सामने वाले को इजीली सारी चीजें क्लियर होगी और उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो कोशिश करिए टेक्स्ट का यूज कम से कम करें और फोटो, पिक्चर, एनिमेशन का यूज आप कर सकें। 7th टिप, लीव टाइम फॉर क्वेश्चंस। आपको आपकी प्रेजेंटेशन की एंडिंग में हमेशा एक क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखना चाहिए, जिससे सामने वाले को जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी है जो आपको फॉलो करनी है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान। सो होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जूम के फीचर्स के रिगार्डिंग।